अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान और मैं हूँ आपकी होस्ट मेज़बान नबीहा एजाज और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर आदिल। ख़वातीन हुज़रात, आज एक ख़ास दिन है और ख़ास दिन इसलिए है कि मेरे वतन का क़याम आज के दिन 1947 में रमज़ान की 27 को जुमे के रोज़ पेश आया और मैं ये समझता हूँ कि यह क़याम पाकिस्तान की असल सालगिरह है। हमारे लिए यौम तशक्कुर भी है क्योंकि एक आज़ाद मुल्क का हासिल होना, उसका शुक्राना अदा करना मेरे ख़्याल में बेइंतहा जायज़ चीज़ है। ऐसा मुबारक दिन और ऐसा मुबारक हफ्ते का दिन, इससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती। और आप यकीन कीजिए कि हम जिन्होंने के आज़ाद मुल्क में आँख खोली, हमें वाकई नहीं पता कि कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। बस सिर्फ अफसोस ये है कि अंग्रेज़ों की आज़ादी के बाद हमारे हम वतनों ने हम पे जो जुल्म ढाए हैं, उसके हम अच्छी तरह यकीन कीजिए जानते भी हैं, उसके विटनेस भी हैं और शाहिद भी हैं। अल्लाह करे कि वो असल आज़ादी जो हमें चाहिए, इजहार हक़ की, हक गोई की, उसके अलावा अपने हकूक़ की, वो यकीनन हमें हासिल हो जाए कि जिसका ख्वाब इस मुल्क के बनाने वालों ने देखा था। क्या ख्याल आपका? बिल्कुल। और आज का दिन वैसे भी बहुत मुबारक है क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा है और 27वीं का रोज़ा आज का मुबारक दिन है। तो मेरे ख्याल से कि अल्लाह ताला की नेमत पर शुक्र अदा करते करते कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। एक तो जिस डॉक्टर साहब ने कहा कि यौम तशक्कुर है वाकई हमारे लिए, उसके साथ साथ जो मांगना है वो आज के इस खूबसूरत दिन में आप मांगें और रब ताला हम तमाम लोगों की दुआएं भी कबूल करें। और आज की खास दुआ में आपने हमें भी याद रखना है। मुझे यकीन है इसलिए कि हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। कल हमने एक खसूसी प्रोग्राम किया जो कि एक महफिल मिलाद समझ लीजिए। मुझे इतना दुख है कि मैं कल की नशिस्त में मैंने मिस कर दिया। कल का दिन आप यकीन जानिए मैंने बहुत मिस किया जब मुझे पता चला कि कल की ट्रांसमिशन में मिलाद। लेकिन नबिया यकीन कीजिए आप हमारी दुआओं में भी शामिल थीं और हमारे जहन में भी आप महफूज थीं, क्योंकि ज़ाहिर है किसी वक्त मजबूरी हो जाती है, इंसान एक आध दिन नहीं कर सकता। ख़वातीन के मामले में मैं मर्दों को एक बात समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ने ख़ातून को इसलिए पैदा किया है कि मर्द उसका कफ़ील बने, उसका मददगार, उसका सरपरस्त बने। ये जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जो ख़वातीन बराबरी की बात करती हैं, बेइंतहा गलत करती हैं। ख़वातीन प्रिविलेज्ड हैं, उनका नाज, उनका नखरा उठाना चाहिए, उनकी किफ़ालत करनी चाहिए। आप यकीन कीजिए आपके ख़ानदान में अगर कोई खातून बेसहारा है तो वो आपका दामन पकड़ के कह सकती है कि मेरा हक दो, तुम मेरे महरम मर्द हो, मेरा हक दो। आप जब ये बातें करते हैं ना कि बराबरी की, तो आप दरअसल अपनी हक तलफी खुद कर रहे होते हैं। ख़वातीन हुज़रात, आज मैंने ख़ास तौर पे बड़ी फरमाइश से अपनी एक बहुत अजीज़ दोस्त को इस रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में मेहमान किया है। वो मेरी बेइंतहा अजीज़ यूँ भी हैं कि नस्ल दर नस्ल मुझे उनसे मोहब्बत है। उनकी वालिदा एक फ़रिश्ता सिफत औरत हैं और आप में से जो लोग उनको जानते हैं वो मेरे साथ मुत्तफ़िक होंगे 100% नहीं 200%। और ख़ुद ये बीबी जो है ये अपनी वालिदा का बिल्कुल तैयार किया हुआ एक शाहकार हैं हर लिहाज से। ख़वातीन हुज़रात, मैं ज़्यादा देर आपको पहले नहीं बुझवाना चाहता। हमारे साथ नबिया आज तशरीफ़ रखती हैं राहत बानो मुल्तानेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। जब भी मुलाकात होती है आप कहते हैं ना कि देखते ही दिल खुश हो जाता है। हम तकल्लुफ़ुल कितने लोगों को कहता हूँ बहुत खुशी हुई आपको देखकर, मगर जब राहत को या इनकी वालिदा से मिलता हूँ तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी आंखें और मेरा चेहरा चुगली खा रहे होते हैं मेरे दिल के हालात की। बहुत शुक्रिया। अम्मी भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मुझे पता है। और देखिए मोहब्बत ही मोहब्बत है, दोनों तरफ हम लोग सब आपसे मोहब्बत को मोहब्बत की बड़ी पहचान होती है। आप यकीन कीजिए। तबीयत कैसी है उनकी? अल्लाह का शुक्र करम। बिल्कुल आजकल बड़ा मजा हो गया राहत कि जब हम फेसबुक पे एक साथ होते हैं तो अक्सर खैरियत पता चलती रहती है। बिल्कुल। और मैं देखता हूँ कि सुरैया आप बाकायदा एक मास्क लगाए हुए तस्वीर खिंचवाती है। उनको टीका आपने लगवाई वैक्सीन उनको? जी, दोनों हो गई उनकी डोजेज माशाल्लाह। अभी मेरी नहीं, मेरी बारी आनी है और पोस्ट कर दिया लेकिन अभी तक आया नहीं। बहुत बड़ा मसला है। नहीं, मैंने उम्र बिल्कुल नहीं छुपाई। मैं आपकी उम्र की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये नबिया कह रहा हूँ कि हर दफा मैंने जब मर्दों को 60 साल से ऊपर कितने मर्दों की तस्वीर आती थी, ये देखिए मैं टीका लगवा रहा हूँ, एक औरत की तस्वीर नहीं आई, एक औरत। यकीन कीजिए पता ही चला कि पाकिस्तान की तमाम, कम से कम लाहौर की तमाम औरतें जो हैं वो 30 साल से छोटी हैं। यकीन कीजिए कई मेरी उस्ताद हैं मगर वो कहती यही है कि वक्त आएगा। बाहर तौर बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग भी महफूज हो जाएं और इस वबा से बचने के लिए। और अब तो आप यकीन कीजिए इतनी डोजेज आ चुकी हैं कि एक्सेस हो जानी है। बिल्कुल राहत का जो आपसे आज पहली मुलाकात। जी, मेरी पहली मुलाकात आज हो रही है। आप बड़ी महरूम हैं वाकई। इतनी उम्दा लड़की जो कि यहाँ लाहौर में रहती है उससे आपकी मुलाकात नहीं हो सके, बड़ी ज्यादती है वैसे वाकई। अच्छा, राहत का तारुफ ये है कि बरे सगीर में अगर हम देखें
तो राहत बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जिन्होंने बैक वक्त गाना गाया और दोनों बहुत मकबूल हुई। मैं बहुत सी मिसालें आपको दे सकता हूँ, मगर बहुत कम ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी गुलकारा माँ हो और उसके बाद उनकी बेटी भी उसी फील्ड में आए और उतना ही नाम कमाए। और अगर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ब्रेक के बाद मैं आपको पूरी एक लिस्ट सुनाऊंगा, बल्कि आपसे सुनूंगा कि आप और सुरैया आपा जिस तरह एक साथ गाई हैं उस तरह और कौन कौन सी माँ बेटी यूँ मकबूल हुई है। हम एक वक्फे के दहाने पे आप पहुँचे हैं और यकीन कीजिए गिरते ही फिर उभरेंगे और आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। नशरियात में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जहाँ पर इतने प्यारे प्यारे मेहमान आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त जो खुशबू है वो भी हमें मुसलसल किचन की जानिब खींच रही। तो क्यों ना हुमा से जान लें कि आज क्या बन रहा है, ताकि अगर आप भी अपनी अफ्तारी में कोई नई डिश आज ट्राई करें तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। जी हुमा, आज क्या हो रहा है? अच्छा, आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ नबिया, और साथ में समोसे बना रही हूँ। पूरा रमज़ान हमने कोशिश की है कि पकोड़े समोसे हमने इतने नहीं किए, लेकिन रुझान चूँकि ये है कि बाज़ार से ज़रूर मंगवाए जाते हैं, तो मैंने कहा आज ज़रा बनाते हैं और बताते हैं कि जी रेसिपी कितनी आसान है और थोड़ी सी जो है टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम बताएंगे ज़रूर, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे ताकि समोसे अच्छे और खस्ता बन सकें। और अगर आप ये फरमाइए, कोफ्तों का जिक्र आपने किया, कौन से कोफ्ते हैं, सादे या नरगिसी? नहीं, सादे कोफ्ते। वैसे तुमसे तवक्को हमें ये थी कि कम से कम तुम्हें नरगिसी कोफ्ते बनाने चाहिए थे। आखिर इतनी बड़ी शेफ हो और नरगिसी कोफ्ते ना बनाए? बिल्कुल। अच्छा, लोगों को भूल गए नरगिसी कोफ्ते बनाने। बिल्कुल खाए हुए अरसा हो गया डॉक्टर साहब। आप मैं आपको दावत करूंगा इंशाल्लाह इसी महीने, और नरगिसी कोफ्तों का तो मजा ही अलग होता है। बिल्कुल वाकई। अच्छा, मटेरियल यही वाला बनाना है जिस तरह से आप कोफ्तों का बनाते हैं, लेकिन अंडा बॉईल करके आप उसको जो है रैप कर ले उस कीमे की। वही रैप तो मुश्किल है, उसको बांधना ही मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मटेरियल वही है, अंडा वही है, हाथ मुख्तलिफ चाहिए। हाथ वो मोहब्बत और प्यार वाला चाहिए जो यूं चमचा मार के कोफ्तों का अंडा कोफ्ता ना बनाते, अंडा कीमा, बल्कि ऐसे हांडी को बाहर से पीछे से यूं सहलाए, यूं करके। बिल्कुल, इसके लिए और एक खास गुलाल चाहिए। बिल्कुल, और उसके साथ जो है आपने टमाटर और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं बना देना कोफ्तों में, मुनासिब सी उसकी ग्रेवी रखेंगे हम, और दही का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करूँगी मैं। और साथ में समोसों का भी मैं थोड़ा सा कुछ बता दूँ कि बाज़ारी जो समोसे होते हैं नबिया, वो खस्ता भी बहुत होते हैं पर उन पर शाइन भी होती है, उसकी भी एक टिप बताऊँगी। और उसके साथ उसकी डो सबसे पहले मैं बता दूँ कि किस तरह से आपने उसकी डो बनानी है। तो डो बनाने के लिए अगर आप 3 कप मैदा ले रहे हैं तो उसके अंदर 1/3 कप के करीब जो है घी और आधा कप पानी, साथ में थोड़ा सा नमक, ज़ीरा और अजवाइन। गूंदने के लिए जो है आपने सिर्फ इतनी क्वांटिटी, 3 कप मैदे के अंदर 1/3 कप घी इस्तेमाल करना है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, और साथ में सिर्फ आधा कप पानी, और उसको गूंद लीजिए। ज़रा हार्ड सी डो बनाइए और उसके समोसे बनाएं। फिलिंग का भी थोड़ा सा मैं बताऊंगी ज़रूर कि किस तरह से मज़े की फिलिंग उसकी बनानी है। और जो है जब फ्राइंग आपने करनी है तो फ्राइंग के अंदर आपने ऑयल और घी मिक्स करना है ताकि वो खस्ता भी रहे और उसके ऊपर ऑयल के ऊपर थोड़ी शाइन भी रहे। बहुत उम्दा। भी वाकई अल्लाह करे कि हमें एक आस सी लग जाती है, क्योंकि जब इस ब्रेक में ये बता देती है कि आज ये मिलेगा तो हमें पता होता है कि इफ्तार किसी से करनी है, और बंदा उस तरह अपना मूड भी बना लेता है तो मुंह भी बना लेता है। ये बड़ी ज़रूरी बात होती है वाकई। भाई आप घर से अगर जाएँ तो सुबह पूछ जाना चाहिए या बता देना चाहिए कि आज ये पके, ये बनेगा। सारा दिन उस आस के ऊपर आप उस रिस्क के लिए धक्के खाते हैं, तो कम से कम ये तो पता हो ना कि आज क्या माहौल बनेगा वहाँ पे। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि सुरैया आपा ने मेरे ख्याल में ख्वाजा फरीद की काफ़ियों को जिस कदर मकबूल किया है, और काफ़ी को आप मजाक ना समझिए, ये मारिफत की वो सिन्फ है कि यकीन कीजिए साहिब हाल लोग सुन के वज्द में आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपने भी उनकी काफ़ियों को क्या खूब गाया है कि दिल खुश हो जाता है। मैं भी चाहूँगा कि अगली ब्रेक में हमारा एक उम्दा माइक हो इनके पास, ताकि हम, अगर बेटा जरा माइक दीजिए ताकि मैं ये वक्त ज़ाया ही ना करूँ। आपके पास अगर ऊपर माइक पड़ा है? जी बिल्कुल जी। और माइक जब तक लेकर आती हैं नबीहा, मैं इनको एक फरमाइश अपनी कर दूं, और उस फरमाइश की मैं थोड़ी सी आज तशरीह भी करना चाहूँगा। ख़वातीन हज़रात, आपने बारहा सुरैया आपा से भी सुना और इनसे भी सुनी एक ख्वाजा ग़ुलाम फरीद साहब की एक बहुत ही उम्दा काफ़ी है, पीलू पक्कियाँ वे आ चुनू रल यार। ये जो पीलू जब पक जाते हैं, यकीन कीजिए ये हिजर और रियाजत का फल है, और जब ये पक गया तो फिर अपने दिलदार को बुलाना कि ये तेरे हिजर ने, तेरी मोहब्बत ने मैंने ये रियाजत की है, अब हमारी मोहब्बत का फल आ गया है, तो आओ
मिलके इन पके हुए पीलुओं को उतारते हैं। और उतारने के साथ, क्योंकि ये चंद दिन की बहार है, जब ये झड़ गए और मौसम बहार और मौसम विसाल गुजर गया तो फिर एक लंबी जुदाई सामने है। मैं दरख्वास्त करूंगा, और ये क्या उम्दा चीज़ है, एक एक बंद। बिस्मिल्लाह जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ख्वाजा साहब ये मार्फत का कलाम है जी। और पीलू से उनकी मुराद है, इसमें कई बगियां, कई सावियां, पीलियां, मतलब कायनात का उनकी मुराद है कि कायनात के बहुत से रंग हैं, इसे चुनें, दुनियादारी भी कर लें और इसके बाद फिर आप आखिरत की तैयारी करें। वो ये भी उसका एक मकसद था। और ये पीलू पक्कियाँ वैसे काफ़ियाँ लोग बहुत क्लासिकल में गाते थे, मगर 1970 में कहती कराची में रिकॉर्ड हुई थी, 71 में या 70 में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इनको गीत रंग में करें ताकि मैसेज में ये पॉपुलर हो सके। तो ये बड़ी धुन फिर मकबूल हुई। मैं आपके सामने पेश करती हूँ। हम तो इसका बताएंगे भी कि क्या कहा आपने। जी, मैं अभी पहले बता देती हूँ ताकि बहुत से लोग पूछते हैं पीलू इज़ द नेम ऑफ द फ्रूट। और ख्वाजा साहब जो हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर है, ख्वाजा साहब भी पोएट ऑफ नेचर हैं। उन्होंने रोही के रंग, चोलिस्तान के रंग, उसके फल, उसकी खवातीन का चलना उठना बैठना, वो उन्होंने इतना हसीन तरीके से बताया। जी बस मैं कर दूंगा। ठीक है। थोड़ा भी सुनाओ इससे पहले, थोड़ा भी। इश्क माही वाली नहर वगे, इश्क माही वाली नहर वगे, कई तरियां करमा बालड़ियां, हो एक को झियां भी लंघ पार गया, खड़ रोंदियां शक्लां बालड़ियां, एक सोनिया दे एक सोनिया दे मथे भाग नहीं, बारों लाल ते अंदरों कालड़ियां, हो यार फरीदला करम करे, ए बावालियां दे मथे लालड़ियां, आ चुनू रल यार पीलो पक्कियां वे पक्कियां नी वे, आ चुनू रल यार पीलो पक्कियां वे पक्कियां नी वे, आ चुनू रल यार, कई बगियां कई सावियां पीलियां, कई भुरिया कई फिकड़ियां नीलियां, कई बगियां कई सावियां पीलियां, कई भुरिया कई फिकड़ियां नीलियां, कई उदिया गुलनार कटियां रत्तियां वे रत्तियां नी वे, आ चुनू रल यार पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे, आ चुनू रल यार, होरा परिया टोले टोले हुस्न दिया हीला बिरहू दे झोले, राती ठडिया ठार लोईनी तत्तियां वे तत्तियां नी वे, आ चुनू रल यार पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे, आ चुनू रल यार,
यार गया ते मलनाया पता न दसिया खत ना पाया हाँ मेरा दिलदार आसा रखिया वे रखिया नी वे आ चुनू रल यार पी लो पक्किया वे पक्की होता ज़मीन पर साया रसूल का फिर पाँव उम्मती कहाँ रखता रसूल का फिर पाँव उम्मती कहाँ रखता रसूल का पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का पर जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का शेर खुदा ना बनता तो बनता भी और क्या बचपन से ही जो पाला हुआ था रसूल का बहुत उम्दा शशि साहब और मैं बड़ा इस वक्त दिल खुश हुआ इसलिए कि कलाम कितना उम्दा है आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का। हम कितनी दफ़ा आला हज़रत का कलाम सुनते हैं, उनका सलाम तो मतलब दुनिया में सलाम, बिल्कुल मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लेकिन उनका जिक्र बड़ा कम होता है। सर क्या कमाल के आदमी थे। और जिस किताब में से आपने ये नात चुनी है उस किताब का नाम है हदायक़ बख्शिश, यानी कि बख्शिश के बागात। ये जो हदीका हम कहते हैं, हदीका का मतलब होता है बागीचा, बहुत उम्दा, बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी जब आई थी तो मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा वो कौन सी खुशकिस्मत माएँ हैं जो खुद तो बहुत खुश अलहान हैं मगर बेटियां भी माशाल्लाह कमाल खूबसूरत आवाज़ वाली हैं। एक पेड़ का नाम मैं बताता हूँ, एक पेड़ का नाम आप बताइए। आप पहले पेड़ का नाम शुरू कीजिए। तो जी मलका पुखराज हैं, ताहिरा सैयद हैं, बहुत अच्छा। सुरैया मुल्तानी और राहत बानो मुल्तानी, ये आप कह सकते हैं। और मैडम नूरजहां ज़िलेहुमा साहबा की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छा गाती थी। और डॉली वो भी बहुत अच्छा। ये उधर के पाकिस्तान में हमारे ये जो कजन बेगम और महनाज, सुभान अल्लाह, महनाज साहबा ने क्या क्या कैसा गाया कि हमारे मुल्क में किसी को नसीब नहीं ऐसा गाना। उसके बाद मैं भी एक नाम ऐड करूंगा। जी जरूर।
जाहिदा परवीन और शाहिदा परवीन क्या कहने बहुत बिल्कुल खूब। एक बैतबाजी चल पड़ी है। काफ़ी हमारे जो इलाके की, और फिर शाहिदा जी ने भी कमाल, गज़लें भी बहुत अच्छी गाई, और जाहिदा परवीन का तो जवाब ही नहीं है, लाजवाब लाजवाब। ऐसी खातून की आप यकीन कीजिए, खास आप उनके सामने कान पकड़ते थे, यकीन कीजिए ऐसी उनका खातून, मैं बड़ा खुशकिस्मत काफी की मिल चुका हूं अच्छा बचपन में। माशाअल्लाह। और एक गजब का मिजाज था उनका वाकई। आपने यहाँ पे आज कज्जन बेगम का भी जिक्र किया है, कज्जन बेगम है जो महनाज की, और ये मतलब मुज़ाफ़ात लखनऊ की रहने वाली थी। अक्सर लोग समझते हैं कि जहारा कज्जन और कज्जन बेगम एक ही हैं, बहुत फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है। नबिया मेरे साथ बैठी हुई फिजाओं में घूर रही है कि डॉक्टर साहब किन का जिक्र कर रहे हैं। कोई नहीं, इनको भी पता हो कि मौसीकी के भी इनको सब इल्म होने चाहिए। अब आप यकीन कीजिए किसी को जरूरत नहीं महसूस होती ना शायरी की तरफ निगाह करने की, ना मौसीकी की तरफ। मैं दरखास्त करूंगा, देखते हैं कि अभी वक्त है इस ब्रेक में या नहीं। सुरैया आपा बहुत एहतमाम से मिर्जा दाग दहलवी की गजलें गाती हैं, बहुत अम्मी को पसंद है, बहुत उम्दा। उनका जुबान का जो मुहावरा, यकीन कीजिए कि किला मोहल्ला की जबान है। और आप ये जानती हैं कि दाग दहलवी साहब एक जमाने में किला मोहल्ला में बहादुर शाह जफर के साथ रहते थे, क्योंकि मिर्जा फखरू जो के वली अहद थे सल्तनत मुगलिया के, ये उनके सौतेले बेटे थे। अच्छा। दाग की जो वालिदा थी वजीर जान, उनसे शादी की थी मिर्जा फखरू ने, इसीलिए तो इतनी छोटी उम्र के अंदर जबान का ये चटखारा और ये सब कुछ उनको, मुझे वक्त तो पता नहीं, लेकिन मैं एक दरखास्त करूंगा कि दाग एक बहुत ज्यादा आशिक रसूल भी थे। लोग उनकी गजलियात की वजह से जानते हैं, मगर नातें भी बेशुमार लिखी हैं। एक नात है जो आपकी वालिदा ने पढ़ी थी बरसों पहले, मेरे काबू में न पहरों दिल नाशाद आया, वो मेरा भूलने वाला, वो फिर गजल में ज्यादा है, लेकिन जरा सा बदलिए कि जब उनका ख्याल आ जाए जो मेरे आका हैं, तो फिर लगता है कि तब पहरों दिल नाशाद जो है वो काबू में नहीं आता, अगर जरा से उसके दो शेर हो जाए। मेरे काबू में ना, मेरे काबू में ना पहरों दिल नाशाद आया, वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया, मेरे काबू में ना। अफसानाए फुरकत मुझसे आपने याद दिला, आपने याद दिला, या तो मुझे याद आया, आपने याद दिला। आपकी बज़्म में सब कुछ है मगर दाग नहीं, हाय कम मुझको वो खाना खराब, मुझको वो खाना खराब आज बहुत याद आया, मुझको वो खाना खराब आज बहुत याद आया, मेरे काबू में ना पहरों दिल नाशाद आया, वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया, मेरे काबू में ना।
ताला, मगर इस गजल का जो सबसे उम्दा शेर है वो तो आप बिल्कुल और वो कहने लगी, लेकिन मैं रमजान का महीना है, मौज़िन नाराज ना हो आपने जाए। बड़ा अच्छा किया, खुद ही सेंसर लगा दिया। वरना यहाँ पे नबीहा मैंने भी इसीलिए वो बहुत छोड़ उम्दा दिया। सेंसर करती हैं, और ये आप देखिएगा आगे चल के जरा। बिल्कुल मैं जरा सी कोई इधर से उधर बात करूं, मगर नबीहा जो है ना वो उनको हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाती हैं, और हाथ धोती हैं डेटॉल के हैंड वॉश लोशन के साथ। मेरे ख्याल में धो आए मैं जरा हुआ थी ताकि मैं हुमा से भी जरा देखूं कि खुशबू भी आ रही है। आप जरा नहीं, हमारे तो कोफ्ते बाहर परोस भी दिए आपको, क्या पता। बिल्कुल और क्या। लेकिन ये किचन में जाने से पहले या अगर आप बाहर से घर आए हैं तो लाजमी जो एक SOP आपको अपनाना है वो बड़ा है आसान सा, बहुत ही आसान है। डिटॉल का जनाब, ये देखिए हैंड सोप मेरे पास है, साबुन, अपने हाथ आपने क्लीन करने हैं। डिटॉल से अच्छा साबुन या सोप या हैंड सैनिटाइजर जनाब हो ही नहीं सकता। तमाम तरह के जरासीम, चूंकि वबा है तो इसमें हर तरह के जरासीम को आपसे हाथ रखेगा साफ, और आपके प्यारे और आप रहेंगे महफूज इस वबा और बीमारी के दिनों में। तो जनाब कोई मुश्किल नहीं है, डेटॉल का हैंड सोप या सैनिटाइजर अपने पास आप ज़रूर रखें। और यहाँ पर जनाब खाना भी अब तैयार हो चुका है। बिल्कुल नबिया, और जो है समोसे भी मैंने फ्राई कर लिए। अच्छा जी। कोफ्ते समोसों की कुछ रेसिपी रह गई थी, वो मैं बता दूं। डो का भी एक दफ़ा रिपीट कर दूंगी। ठीक है। कि 3 कप आपने लेना है मैदा, उसके अंदर 1/3 कप ऐड करना है घी, उसके साथ नमक, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, गूंद लीजिए उसे आधा कप पानी के साथ। ठीक हो गया। हार्ड सी डो बना लें, और डो बनाने के बाद उसको जो है रोटी की शक्ल में थोड़ी जो है बेजवी सी रोटी बनाइए, और उसको बीच में से कट कर लें और उसके अंदर फिलिंग कर लीजिए। जो फिलिंग करनी है उसके लिए मैंने प्याज जो है थोड़े से ऑयल के अंदर उसको लाइट सा कुक किया था। उसके अंदर जो मसाले मैंने डालने थे, जिसके अंदर नमक था, मिर्च था, ज़ीरा था, सूखा धनिया था, अनार दाना था, उसको थोड़ा सा भून लिया था। और इसका जायका और खुशबू आपको पता है क्यों इतनी ज्यादा है हमारी स्टूडियो में? क्योंकि जो भी बना है आज समोसे खासकर जो बने हैं वो जनाब कश्मीर के जनाब वो ऑयल में बने हैं, और हेल्दी भी आपके लिए, कोई नुकसानदेह नहीं है, अपनी चॉइस इसको बनाया। और इसके साथ साथ जब समोसे इतने अच्छे होंगे तो केचप आपको पता है फिर जनाब मिचेल्स की जो टोमेटो केचप है उससे बेस्ट कोई ऑप्शन हो नहीं सकती है। तो एंजॉय करें, जा रहे हैं रोजे खाएं पिए। जो लोग डाइटिंग में थे मेरी तरह, तो मैंने भी हाथ ऐड कर दूं बीच में, इतने उम्दा और खस्ता समोसे हैं जो कश्मीर घी में तले गए हैं, और उसके बाद आपने टमाटो मिचेल्स की टमाटो केचप दी है, तो चाय का कप नहीं होगा तो खाक मजा आएगा। बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि एंजॉय कर लें। वैसे रमजान जाने वाले हैं, अब समोसे चाय का नाम तो बता दीजिए, हमारे यहाँ कौन सी चाय बनती है? मीज़ान की अल्ट्रा रिच। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी तो अफ्तारी अधूरी होती है उसके बगैर। दूध भी तो पड़ा हुआ है। दूध भी पड़ा होता है, लेकिन देखिए हम चाय जो है ना वो इतनी अच्छी बनती है हमारी कि कोई भी दूध डाल दीजिए। मीज़ान में अल्ट्रा रिच में चाय बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे आपने एक मतलब चाय पत्ती पी ली है, मगर अगर बेहतरीन जायका चाहिए तो उसमें ऑलपर्स का फुल क्रीम मिल्क डाल दीजिए, गजब हो जाता है। मैं वैसे तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है देख के कि अब हमने कोफ्ते खाने हैं, लेकिन समोसों को देख के मुझे लग रहा है कि 1400 कैलोरी फी समोसा है। खैर नबीहा तो अफोर्ड कर सकती हैं। वन बाइट बनाए इतना बड़ा, तो फिर डॉक्टर साहब आपने जुल्म कर दिए। 1400 कैलोरी फी समोसा, ये मेरा दिल नहीं मान रहा। यकीन कीजिए, आप खा के देख लीजिए, पर कल वेट करके देख लीजिए कि 1.5 पाउंड बड़ा होगा, और इसमें ऐसी क्या बात है। और 3000, लेकिन ये सब चीजें हैं कि मजे से खाइए मगर एतदाल के साथ। इफ्तारी पे जो आप लोग सब बदला लेने बैठ जाते हैं कि हमसे रोजा रखवाया गया, अब हम वो करेंगे कि याद रखेंगे, ये जरा थोड़ी सी बुरी बात है। बिल्कुल। अच्छा, मैं बरसों से आपको देख रहा हूँ, एक फुटकी भी कभी आपने अपना वजन नहीं अपना बढ़ाया, तो ख्याल करती हैं थोड़ा सा? जी डॉक्टर साहब, ये नेचुरल है, क्योंकि अम्मी जी भी बिल्कुल ऐसे स्लिम हमेशा नहीं है, और बस अब ये कि जैसे जैसे एज ज्यादा हो रही है तो ख्याल रखना पड़ता है थोड़ा सा। करती हैं अभी, और फिर काम भी करते हैं ना, पढ़ाते भी हैं, एक्टिव भी रहते हैं। अपनी कोशिश होती है कि अपने काम खुद किया, ड्राइव खुद किया, जितने एक्टिव रह सकूं रहने की कोशिश करते हैं। आज वो तमाम लोग जिनको अभी तक सुरैया आपा का नहीं पता, यानी कि सुरैया मुल्तानिकर का नहीं पता, मेरे कहने पे YouTube पे डाल के उनके कोई पुराने गीत देखिए, आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में एक कमी है जो उनके गीत और गज़लें सुन के पूरी हो जाएगी। और यकीन कीजिए, ऐसी उम्दा फनकार, ऐसी उम्दा शख्सियत बहुत कम अब अगले ज़मानों में आएंगी। हमारे साथ रहिए, उम्मीद तो कायम रहती है, मगर क्या करूं, रोज़ाना उम्मीद टूटती है। आज के फनकारों को देखकर हमारे साथ रहिए।